वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने करंट अफेयर्स के अंदर एक नए टॉपिक की बात करेंगे। आज अपने पढ़ेंगे चर्चित महिलाएं 2023 और 24 के अंदर जितनी भी जो चर्चा के अंदर महिलाएं रही है करंट के अंदर, वो अपने आज इस क्लास के अंदर संपूर्ण निचोड़ पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको जनवरी से लेकर यानी कि आज तक जनवरी से 2024 तक ताजा अपडेट के साथ ये क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अंदर पढ़ेंगे अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला आईपीएस अफसर नीना सिंह अर्धसैनिक बल की डीजी बनी, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला और एशिया का की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट चुनी गई महिला। इनकी आज हम चर्चा करेंगे और ये क्लास प्रत्येक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी बढ़िया तरीके से, क्योंकि चर्चित महिलाओं से बड़ा शानदार करंट में एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है टपकता है। तो इसलिए मैं आपके लिए अलग से बढ़िया तरीके से ये चर्चित महिलाओं की क्लास में लेकर आया हूँ। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। डेली आपको सुबह मेरी 7 बजे करंट की क्लास मिलती है और इसके अलावा जो आपको महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आपको शाम को मैं रिवाइज करवाता हूँ। इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज चल रही है, भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इसके अलावा वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, पूरे साल का करंट मिलेगा आपको यहाँ पर। और इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। और कोई साथी एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज लेना चाहे वो भी अपने ऐप के अंदर चल रही है। आरपीएससी आरएसएस में द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चन और राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की टेस्ट सीरीज चल रही है बढ़िया तरीके से। सारे एग्जाम के लिए यह टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण साबित होगी। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए चल रही है पूरे साल की। इसके अंदर आपको मंथली पीडीएफ भी फ्री मिलेगी साथ में ऐप के अंदर, जिसका प्रिंट निकाल के बढ़िया तरीके से ध्यान कर सकते हो। डेली टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा। तो ये प्रताप क्लासेस ऐप डाउनलोड करें, वहां पर ये सारी भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। तो स्टार्ट करें। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो चर्चित महिलाओं में आज का अपना पहला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की दिव्या कीर्ति सिंह अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी, इनका संबंध किस खेल से है? तो आप तस्वीर में देख सकते हो। वैसे तो आपको नाना क्लासेस पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर पूरा आपको यहाँ पे जो है निचोड़ इसका करवा दिया। तो राजस्थान की दिव्या कीर्ति सिंह ये तस्वीर में आप देख सकते हो, और ये अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। और इनका खेल है घुड़सवार। कौन सा है? घुड़सवार इनका खेल है। देखो, अर्जुन पुरस्कार 2023 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किए गए। एशियन गेम्स 2023 में देश को घुड़सवारी में 41 साल बाद स्वर्ण पदक दिलाया है। देखो, दिव्या कीर्ति सिंह 41 साल बाद देखो इन्होंने इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया है एशियन गेम्स में। और राजस्थान की इक्वेट्रिशियन एथलीट दिव्या कीर्ति सिंह राजस्थान की एकमात्र एथलीट बनी है। निर्वाचन आयोग ने राज्य स्टेट इलेक्शन चुनाव भी इनको आइकन बनाया गया, और वह इक्वेस्ट्रेनियन में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली और एकमात्र महिला बन चुकी है। कौन है? राजस्थान की है दिव्या कीर्ति सिंह, जिनका संबंध है घुड़सवार से। भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें किसी युद्ध पोत का कमांडिंग ऑफिसर नियुक्त किया गया? तो वो है प्रेरणा देवस्थली। ऑप्शन नंबर 1 कौन है? प्रेरणा देवस्थली। ये भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी है और इनको किसी युद्ध पोत का कमांडिंग ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये प्रेरणा देवस्थली। देखो, लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी है जिन्हें किसी युद्धपोत का कमांडिंग ऑफिसर इनको नियुक्त किया गया। प्रेरणा देवस्थली को पश्चिमी बेड़े के युद्धपोत का कमांडर इनको बनाया गया है। प्रेरणा देवस्थली ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस ट्रीकट की कमान संभाली है। तो इनको पश्चिमी बेड़े के एक युद्धपोत का कमांडर इनको बनाया गया और उनको उन्होंने आईएनएस ट्रिकट की कमान इन्होंने संभाली है। 1989 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अफसर नीना सिंह किस अर्धसैनिक बल का इनको डीजी बनाया गया? तो ये बनी है सीआईएसएफ की। किसकी? सीआईएसएफ की। यह है 1989 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस अधिकारी है नीना सिंह, और ये अब सीआईएसएफ की महानिदेशक ये बन चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है नीना सिंह।
पाकिस्तान में साल 2024 में होने वाले आम चुनाव में कौन सी भारतीय महिला पहली बार चुनाव लड़ी है? तो पाकिस्तान में साल 2024 के अंदर आम चुनाव में कौन सी भारतीय महिला पहली बार चुनाव लड़ेगी? तो वो है कौन सी? वो है सवेरा प्रकाश। कौन थी? सवेरा प्रकाश। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है सवेरा प्रकाश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में कौन सा स्थान दिया है? लिस्ट में कौन सा स्थान दिया है? तो मैंने आपको ये करंट में बड़ा शानदार क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि रोज सुबह 7 बजे मेरी डेली आपको करंट की क्लास मिलती है। फिर संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है। पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो बढ़िया तरीके से ध्यान करते रहना। और इसमें टॉप 100 के अंदर 4 भारतीय महिलाएं इसके अंदर शामिल थी। तो इसके अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 32वां स्थान है दिया गया। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में शामिल किया गया और उनका 32वां स्थान है। 3 अन्य भारतीय महिलाओं का नाम भी इस लिस्ट में है। इसमें है HCL कॉरपोरेशन की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा, जो 60वें स्थान पर है। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अध्यक्ष है सोमा मंडल, वो 70वें स्थान पर है। और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शो, वो 76वें स्थान पर है। तो ये 3 महिलाएं हैं। और सबसे टॉप पर पूछे तो वो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। किस देश में भारतीय मूल की लेखिका मीरा चंद को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कल्चरल मेडल से उनको सम्मानित किया गया? तो भारतीय मूल की लेखिका है मीरा चंद है, और इनको क्या है, सिंगापुर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मिला है। तो उनके साहित्यिक योगदान के लिए उनको सिंगापुर का कल्चरल मेडल से उनको सम्मान है मिल चुका है। तो ये भारतीय मूल की लेखिका है। ये देखो तस्वीर में मीरा चंद है, और इनको सिंगापुर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मिला है। देखो मुख्य तथ्य, सिंगापुर में भारतीय मूल की लेखिका 81 वर्षीय मीरा चंद को उनके साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडल से इनको सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने चंद को, यानी कि मीरा चंद को, उनका साथी उपन्यासकार सुचैन क्रिस्टिकल लिम और मल्ल नृत्य के दिग्गज उस्मान अब्दुल हामिद के साथ उनको ये अवार्ड दिया है। तो ये भी साथ में थे इनके। लेकिन ये भारतीय महिला के अंदर आपसे पूछे तो मीरा चंद को ये अवार्ड है मिल चुका है। हाल ही में सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी है? इस क्वेश्चन को तो आप पक्का ही स्टार लगा लो, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ पर जो महिला तैनात हुई थी वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। अब एक बार फिर महिला यहाँ पर तैनात हुई है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम के अंदर जरूर टपकेगा। तो सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी? वो बन चुकी है गीतिका कौल। ये गीतिका कौल, ध्यान रखना, लद्दाख की रहने वाली है, जम्मू कश्मीर में लद्दाख की रहने वाली गीतिका कौल है। ये देखो तस्वीर में। और ये अब भारतीय सेना की पहली महिला अफसर है, मेडिकल अफसर बन गई है। देखो, 20 स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला मेडिकल अफसर है बन गई है। उन्होंने सियाचिन में बैटल स्कूल में ट्रेनिंग पूरी कर ली, और सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल है फील्ड है। और जनवरी 2023 में देखो, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर है बनी थी। बाकी आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, हाल ही में मंगल ग्रह पर मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अब देखो इसमें साथ में आपको 2 चीजें याद होगी। एक तो जो चर्चा में महिला है वो भी याद हो जाएगी, और अगर भारत में भारत की भारतीय पहली महिला है ना, वो भी आपको यहाँ पे साथ साथ में क्लियर हो जाएगी, यहाँ पे एक ही क्लास के अंदर। तो मंगल ग्रह पर मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? वो बन चुकी है अक्षता कृष्णमूर्ति। कौन बन गई? अक्षता कृष्णमूर्ति। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसने पिछले 5 वर्षों से अधिक समय में नासा के साथ कार्य किया। किस संगठन के साथ कार्य किया? नासा के साथ। और यह मिशन जहां से चीजें इकट्ठा करके मंगल ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जो ये मार्स रोवर है ना, ये मंगल ग्रह पर वहां पर क्या जानकारी इकट्ठा करेगा। जैसे अपने चंद्रमा पर गया ना चंद्रयान 3, वो वहां की जानकारी देगा। और नासा ने अभी मंगल ग्रह पर मार्स रोवर भेज दिया, वहां की वो जानकारी देता रहेगा। किस राज्य की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी को भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की
पहली महिला महानिदेशक बनी? तो ये बन चुकी है मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की है। ये कहाँ की? मध्य प्रदेश की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी है। ये देखो तस्वीर में कंचन देवी, और ये अब भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी है। मध्य प्रदेश कैडर की 1991 बैच की भारतीय वन सेवा अधिकारी कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFIRE का महानिदेशक है, और इनको डीजी नियुक्त किया जा चुका है। वायुसेना की पहली महिला अधिकारी मनीषा पांडे को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में नियुक्त किया गया। यह किस राज्य की रहने वाली है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है वायुसेना की महिला अधिकारी मनीषा पांडे, और इनको क्या है भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप के रूप में इनको नियुक्त किया गया, और ये रहने वाली है उड़ीसा राज्य की। कहाँ की रहने वाली है? उड़ीसा राज्य की रहने वाली है। देखो मुख्य तथ्य 2015 बैच की है वायुसेना की महिला अधिकारी, स्क्वाड्रन लीडर है मनीषा पांडे, और इनको भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैंप यानी कि एडीसी के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इसी के साथ मनीषा पांडे देश की पहली महिला एडीसी बन चुकी है, और इनको मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू कम्मपति ने एडी कैंप एडीसी नियुक्त किया है। तो आपको पूछा जा सकता है भी किस राज्य के राज्यपाल ने इनको नियुक्त किया? तो मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरि बाबू ने इनको नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रसिद्ध लेखिका को फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया? तो ये है प्रसिद्ध लेखिका जिनको फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर से सम्मानित किया गया, और ये किया गया अर्शिया सतार को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया है? ये तस्वीर में देखो, ये है अर्शिया सतार, उनको फ्रांसीसी सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। ये है लेखिका और अनुवादक अर्शिया सतार ने फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स लेटर्स में इनको सम्मानित होकर अपनी उपलब्धि में एक उपलब्धि जोड़ ली। यह पुरस्कार 28 नवंबर को बेंगलुरु में फ्रांस के महावाणिज्यिक दूतावास में आयोजित एक समारोह में भारत में फ्रांस के राजदूत हैं थियरी माथो द्वारा ये प्रदान किया गया था। तो 28 नवंबर को बेंगलुरु के अंदर इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। इसरो की वैज्ञानिक VR ललितांबिका को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर मिला है? तो ये आपको पता है, इसरो की पूर्व वैज्ञानिक थी VR ललितांबिका, और इनको क्या है किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है सेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर मिला? इनको मिला है फ्रांस का। किस देश को मिला है? फ्रांस का इनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। यह है इसरो के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम निदेशालय की पूर्व निदेशक थी ललितांबिका को देश के शीर्ष नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर से इनको सम्मानित किया गया। फ्रांस और भारत के बीच अंतरिक्ष सहयोग में भागीदारी के लिए राजदूत थियरी माथो ने यह सम्मान डॉक्टर ललितांबिका को दिया है। किसको दिया है? डॉक्टर ललितांबिका को उनको पुरस्कार दिया है। इनकी भारत और फ्रांस के बीच में एक अंतरिक्ष सहयोग में इनको भागीदारी बड़ी शानदार थी, तब इनको ये शीर्ष नागरिक सम्मान दिया गया। पैरा वर्ल्ड तीरंदाजी रैंकिंग के महिला कंपाउंड में शीतल देवी नंबर 1 तीरंदाज बन गई। यह किस राज्य की रहने वाली है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो। आपको पता भी जो चीन के अंदर हुए थे ना पैरा एशियन गेम्स, उसके अंदर इन्होंने एक ही संस्करण के अंदर 2 पदक लगा 2 गोल्ड मेडल जीते थे। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है जम्मू कश्मीर की। कहाँ की रहने वाली है? जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली तीरंदाज शीतल देवी नंबर 1 तीरंदाज बन गई। 25 नवंबर को उन्हें एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट भी उनको चुना गया था। आप ध्यान रखना कि एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये शीतल देवी को पुरस्कार दिया जा चुका है। राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी है? राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की महिला खिलाड़ी बन गई अनाहत सिंह। कौन बन गई? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है अनाहत सिंह। देखो सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में 15 वर्षीय अनाहत सिंह ने टूर्नामेंट के प्रतिष्ठित इतिहास में दूसरे सबसे कम आयु के खिताब विजेता बनकर एक इतिहास रचा।
इन्होंने फाइनल में युवा प्रतिभा का सामना तन्वी खन्ना से हुआ था। किससे हुआ था फाइनल में? तन्वी खन्ना से। और पुरुषों के अंदर तमिलनाडु के वेलेवन सेंथिल कुमार ने पुरुष वर्ग में सीनियर नेशनल सकवे चैंपियनशिप 2023 से जीती। तमिलनाडु में पुरुषों के अंदर मैंने बता दिया, और महिला के अंदर अनाथ सिंह ने जीती है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी का निधन हो चुका है। यह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो याद रखना, भारत के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला थी ये फातिमा, पहली महिला जज थी फातिमा बीवी। इनका अभी कुछ दिन पहले ही इनका निधन हो गया। तो ये थी किस राज्य की? ये थी तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल। किसकी रह चुकी थी? तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल। देखो, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज और तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल फातिमा बीवी का निधन हो गया। वे 96 साल की थी। फातिमा बीवी साल 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश बनी थी, जो पहली भारतीय महिला थी। तो 1989 के अंदर ये गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारतीय पहली महिला ये न्यायाधीश बनी थी। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो चुका है। बीबीसी 100 वीमेन 2023 सूची में कौन सी 4 भारतीय महिलाएं शामिल है? बीबीसी 100 वीमेन 2023 के अंदर। और अभी मैंने ताजा आपको करंट में करवाया कि बीबीसी का नया अध्यक्ष कौन बन गए, तो वो बन चुके हैं समीर शाह। कौन बन चुके हैं? मैंने अभी बताया था, समीर शाह बीबीसी के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। तो याद रखना, तो इसके अंदर 4 महिलाएं शामिल है। तो वो है दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर, आरती कुमार राव और एक है जैतून शर्मा तेनजिन पालमो। तो ये 4 भारतीय महिलाएं इसके अंदर शामिल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 54वें IFFI में किस अभिनेत्री को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान से उनको सम्मानित किया गया? तो 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था गोवा की राजधानी पणजी के अंदर। तो भारतीय सिनेमा में एक योगदान के लिए विशेष सम्मान मिला है माधुरी दीक्षित को। ये देखो तस्वीर में माधुरी दीक्षित को ये सम्मान है मिल चुका है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली वायुसेना की दूसरी महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? हाल ही में एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली वायुसेना की दूसरी महिला अधिकारी बन गई, और वो बन चुकी है कौन है? ये बन चुकी है साधना सक्सेना नेहर। ऑप्शन नंबर बी। कौन बन गई? साधना सक्सेना नेहर बन चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है भारतीय वायुसेना की वरिष्ठ अधिकारी साधन सक्सेना नेहर। देखो, ये है वरिष्ठ अधिकारी साधन सक्सेना नेहर एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाली वायुसेना की दूसरी महिला अधिकारी बन गई। उन्होंने एयर मार्शल रैंक के साथ सशस्त्र सेना अस्पतालों सेवाओं की महानिदेशक का पदभार भी ग्रहण किया है। तो याद रखना, सशस्त्र सेना जो अस्पताल है उनकी सेवाओं की अगर महानिदेशक पदभार संभाल लिया, वो भी साधन सक्सेना नेहर ने संभाला है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं। भारतीय स्काई ड्राइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये दुनिया की पहली महिला बन गई शीतल महाजन है, और ये रहने वाली है पुणे महाराष्ट्र की। कहाँ की रहने वाली है? पुणे महाराष्ट्र की। गोलमेई गाई फुलसिल्लु काबोई किस राज्य की हाई कोर्ट की पहली आदिवासी महिला जज बनी है? देखो, किसी राज्य हाई कोर्ट की देखो पहली आदिवासी महिला जज बनी है, और उनका नाम है गोलमेई गाई फुलसिल्लु काबोई। और ये किस राज्य की बन गई? तो ये बन चुकी है, याद रखना, मणिपुर राज्य की हाई कोर्ट की पहली आदिवासी महिला जज बन चुकी है। किस राज्य की? मणिपुर राज्य की। देखो, गोलमेई गाई फुलसिल्लु काबुई मणिपुर हाईकोर्ट की पहली आदिवासी महिला जज बनी। जस्टिस के रूप में काबुई को शपथ ग्रहण के साथ इन्होंने पद संभाला। काबुई मणिपुर हाईकोर्ट की पहली महिला रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार जनरल भी, यानी कि काबुई मतलब है ना पहले हाईकोर्ट की पहली महिला ये रजिस्ट्रार भी है और रजिस्ट्रार जनरल भी रह चुकी है। परमीला मलिक किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? परमीला मलिक है किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बन चुकी है? देखो, किस राज्य विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी, और वो बन चुकी है किस राज्य की? उड़ीसा राज्य की। ऑप्शन नंबर सी। ये देखो तस्वीर में, यहाँ पर उड़ीसा राज्य की परमीला मलिक है विधानसभा स्पीकर बनी। तो ये है बीजू जनता दल की पार्टी की सदस्य परमीला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। परमीला मलिक को उड़ीसा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और उन्हें निर्विरोध चुना जा चुका है। गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई है? गीतिका श्रीवास्तव है किस देश के अंदर भारत की पहली महिला
प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई। ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, पहली बार एक प्रभारी के रूप में नियुक्त हुई है और ये हुई है पाकिस्तान के अंदर। कहाँ पर है? गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला ये प्रभारी के रूप में नियुक्त हो चुकी है। वर्तमान में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है गीतिका श्रीवास्तव और इनको इस्लामाबाद पाकिस्तान में अपने उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी बन गई है और इन्होंने सुरेश कुमार का स्थान लिया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो असम के अंदर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और वहां की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। किसको? तो ये नियुक्त किया गया, ध्यान रखना, सोनाली घोष को। ऑप्शन नंबर डी किसको किया गया है? ये देखो तस्वीर में, और वहां पर आपको पता है असम के अंदर है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और वहां की पहली महिला निदेशक बन गई सोनाली घोष। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की पहली महिला क्षेत्र निदेशक यानी कि फील्ड डायरेक्टर के रूप में मुख्य वन रक्षक डॉक्टर सोनाली घोष की तैनाती वहां पर की जा चुकी है। आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी है? आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है हरमनप्रीत कौर। ये देखो तस्वीर में, इन्होंने क्या है, आईसीसी आचार संहिता का उल्लंघन किया था और ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई और ये बन चुकी है हरमनप्रीत कौर। कारगिल को किस शहर में पहला महिला पुलिस स्टेशन मिला है? कारगिल को किस शहर के अंदर पहला महिला स्टेशन मिल चुका है? और इनको मिला है लद्दाख के अंदर। कहां पर मिला है? लद्दाख के अंदर इनको पहला महिला पुलिस स्टेशन मिल चुका है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपनी पहली महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की और इसका उद्देश्य यह है कि महिलाओं को सशक्त बनाना और क्षेत्र के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य। देखो लद्दाख के अंदर पहली बार महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना वहां पर की जा चुकी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सेलेस्टे सोलो को। ऑप्शन नंबर 1, ये देखो तस्वीर में, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी सेलेस्टे सोलो। किस भारतीय महिला वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन चुकी है? यानी कि ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जो क्या वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई और वो बन चुकी है, आपको पता है, दीपिका मिश्रा। कौन बन चुकी है? दीपिका मिश्रा बन चुकी है। ये राजस्थान की रहने वाली है, याद रखना, तस्वीर में देख सकते हो आप, दीपिका मिश्रा का संबंध है राजस्थान से। यह है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई। ये राजस्थान की रहने वाली दीपिका को मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान प्रदर्शित साधारण साहस के कार्य के लिए वायुसेना पदक से उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये राजस्थान की रहने वाली है, कौन है? दीपिका मिश्रा। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन चुकी है? सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई? और वो बन चुकी है अवनी चतुर्वेदी। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया था यूआरओ के अंदर। किसके अंदर टपका था? यूआरओ के अंदर ये क्वेश्चन है, आ भी चुका है। कौन थी? अवनी चतुर्वेदी। देखो, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट पहली बार देश के बाहर होने वाले हवाई युद्धाभ्यास के लिए भारतीय दल के अंदर ये हिस्सा लिया है। स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी सुखोई 30 की एक पायलट है और जोधपुर से जाने वाले दल में ये शामिल थी उसके उस समय। तो ये लीडर थी अवनी चतुर्वेदी, उन्होंने सुखोई 30 की उड़ान भरने वाली पहली महिला बनी थी। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बन चुकी है? वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बन गई? और वो बन चुकी है, आपको पता है, शालिजा धामी। ऑप्शन नंबर 1 कौन बनी है? शालिजा धामी बन चुकी है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है शालिजा धामी। देखो, भारतीय वायुसेना ने 8 मार्च 2023 को घोषणा की कि ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी पश्चिमी क्षेत्र में मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेगी। तो 8 मार्च को ये घोषणा की गई थी कि ग्रुप कैप्टन जो शालिजा धामी है वो पश्चिमी क्षेत्र के अंदर क्या है, मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालेगी। ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया ना,
दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी थी? उस समय थी कैप्टन शिवा चौहान। और ये शिवा चौहान ध्यान रखना राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली थी। कहाँ की? राजस्थान के उदयपुर की रहने वाली थी। उस समय सबसे पहले उनको तैनात किया गया था, लेकिन अब वहां पर मेडिकल अफसर किसको तैनात कर दिया? गीतिका कौल को नियुक्त कर दिया है। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी थी कैप्टन शिवा चौहान। इनको 3 जनवरी से 3 महीने के कार्यकाल के लिए कुमार पोस्ट पर इनको नियुक्त किया गया था। यानी कि 3 जनवरी से इनको नियुक्त किया था, 3 महीने के लिए उनको कार्यकाल पर उनको नियुक्त किया गया था। लेकिन अब तो वर्तमान में गीतिका कौल को नियुक्त कर दिया है। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन चुकी है? बीआरओ का मतलब होता है सीमा सड़क संगठन। क्या होता है? सीमा सड़क संगठन के अंदर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई सुरभि झकमोला। ऑप्शन नंबर 1 कौन बन गई? सुरभि झकमोला बन चुकी है। भारतीय सेना की 117 इंजीनियरिंग रेजिमेंट की कैप्टन है सुरभि झकमोला। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है। कहां पर है? सीमा सड़क संगठन की। किस संगठन ने आर्टेमिस द्वितीय चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला कृष्णा कोच का चयन किया है? तो ये किस संगठन के द्वारा ये किया है? ध्यान रखना, इसका बढ़िया तरीके से याद रखना। नासा ने इसने किया है। नासा ने क्या? आर्टेमिस द्वितीय चंद्रमा मिशन के लिए पहली महिला कृष्णा कोच का वहां पर चयन किया है। किसने? नासा ने। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन चुकी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई? तो वो बन चुकी है पीटी उषा। कौन बन चुकी है? पीटी उषा बन चुकी है। 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन होंगी? देखो अभी से यहाँ पर नियुक्त हो चुका है, तो 2027 के अंदर भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होगी। ध्यान रखना कौन होगी? वो होंगी जस्टिस बीवी नागरत्ना। कौन होगी? जस्टिस बीवी नागरत्ना। वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन चुकी है? किसमें? वंदे भारत का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई? तो वो बन चुकी है सुरेखा यादव। कौन बन चुकी है? सुरेखा यादव बन चुकी है। किम कॉन्टन अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन चुकी है। इनका संबंध किस देश से है? कौन बन गई? किम कॉन्टन। तो ये अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई। इनका संबंध है, कहाँ की रहने वाली है? न्यूजीलैंड देश की। कहाँ की रहने वाली है? ये न्यूजीलैंड देश की रहने वाली है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है भी आपके सामने। टेबल टेनिस है फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई? वो चुनी गई है मेघना अहलावत। कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत है चुनी गई है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। जनवरी से लेकर दिसंबर तक मैंने आपको क्लास दी थी, यानी कि इससे पहले भी मैंने आपको एक लगभग जुलाई में पता नहीं एक क्लास दी थी चर्चित महिलाओं की। वहां पर भी मैंने आपको बढ़िया टॉप क्वेश्चन करवा दिए, और यहाँ पर आपको मैंने दिसंबर तक ताजा अपडेट के साथ चर्चित महिलाएं मैंने करवा दी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में करंट के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे थे, इसलिए मैंने आपको अलग से ये क्लास है करवाई है। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप जो इसकी आपको 2 दिनों के बाद में इसकी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर है मिल भी जाएगी। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है, और सुबह मेरी करंट की डेली क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली क्लास, और पूरा मंथ कंप्लीट होने के बाद पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। तो ये थी आज की अपनी चर्चित महिलाएं 2023, जो बड़ी शानदार तरीके से अपने अध्ययन कर लिया। बस आपको लगातार बने रहना है इस क्लास के साथ, लगातार मेरी क्लास आपको मिलती रहेगी। मैं भी आपको पूरे मेहनत के साथ ये क्लासें